Hello everyone, welcome to your own channel Chemistry with Ankushi. I hope you all are good. तो मैं देख रही हूँ सब्सक्राइबर की लिस्ट इंक्रीज़ ही नहीं हो रही है कई दिन से, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने चैनल को, जिसमें आपको एजुकेशन वीडियोस टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। क्योंकि जितना आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस अपलोड करूँगी फिर। तो काफ़ी मेरे सब स्टूडेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी फ्रेंड्स भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल जो सब्सक्राइबर की लिस्ट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद सब्सक्राइबर की लिस्ट ज़रूर इंक्रीज़ होगी। तो जो आज की जो वीडियो है वो मैं बताने जा रही हूँ सिलेबस के रिगार्डिंग। जो CBSE ने जो सिलेबस नोटिफिकेशन दिया है, एक वीडियो पहले भी मैंने अपलोड किया था, तो इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगी कि कैसे फिजिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने मार्क्स का फिजिक्स के चैप्टर हैं टर्म 1 में, टर्म 2 में कितने मार्क्स के हैं। तो टर्म 1 में भी आप देखेंगे कुछ चैप्टर फिजिक्स के इंक्लूड हैं, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, कुछ चैप्टर बायो के इंक्लूड हैं। तो सेम प्रोसीजर टर्म 2 में भी इंक्लूड है। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारा डाटा इसमें है, तो जिसे बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझा रखा है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको ये कहीं पे मिलेगा नहीं, इजीली अवेलेबल है। बहुत सारी और एजुकेशन वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिसमें कि एक अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है कि कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, कौन से टॉपिक उस चैप्टर के इंक्लूड हैं सिलेबस के अंदर। तो इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जब भी आप वीडियो को देखें तो बुक अपने साथ में लेके बैठें, NCERT बुक, जिसमें आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो आपको बार बार वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा या सिलेबस को चेक नहीं करना पड़ेगा आपको कि कौन से टॉपिक इंक्लूड है, कौन से टॉपिक इंक्लूड नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक यू ऑल स्टूडेंट्स, तैयारी अच्छी रखिए और मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालती है। हमें हर चीज़ को फेस करने के लिए हमारे अंदर पावर आती है। हम इतने कैपेबल होते हैं कि हम हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ नेसेसरी टू ऑल। तो जितना अपना हो सके एजुकेशन से रिलेटेड हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि एजुकेशन ही आपको एक राइट पाथ पर लेके जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, एंड आई होप सब्सक्राइबर लिस्ट इस वीडियो के बाद ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारा जो साइंस का जो अपडेट सिलेबस आया है बोर्ड क्लासेस के लिए 9-10 के लिए, तो ये CBSE की तरफ से आया हुआ सिलेबस है, जिसमें कि अच्छे से मेंशन कर रखा है कि कौन सी टर्म में कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं और हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर्स कितने मार्क्स के आएंगे। तो उस सब के बारे में इसमें अच्छे से मेंशन कर रखा है। तो जो टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन होंगे टर्म 1 के और टर्म 2 के, वो 80 मार्क्स के होंगे। 20 मार्क्स की जो वेटेज है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए रखी जाएगी टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। इंटरनल असेसमेंट में जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स होंगे हर एक टर्म के लिए। पीरियोडिक असेसमेंट भी उसमें इंक्लूड होगी, जिसमें कि 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, जिसको हम PT टेस्ट बोलते हैं। तो उनमें से किसी 2 के जो बेस्ट 2 होंगे उनके मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब कि 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और उसमें से बेस्ट 2 के मार्क्स लिए जाएंगे, उसका एवरेज निकाल के। उसके बाद जो हमारा असेसमेंट है उसमें हम क्विज़ कॉन्टेस्ट करा सकते हैं, ऑरल टेस्ट करा सकते हैं। तो ये इस चीज़ में इंक्लूड होगा, इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स होंगे। उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी वर्क है वो भी थ्रू आउट द ईयर कंडक्ट कराया जाएगा, और स्टूडेंट को उसको प्रैक्टिकल फाइल में उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना है। प्रैक्टिकल असेसमेंट ओवरऑल द ईयर कंटिन्यू रहेगा, और जितने भी प्रैक्टिकल्स वगैरह जो इंक्लूड हैं वो सब इसमें लिस्टेड हैं। अब एक पोर्टफोलियो स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है। पोर्टफोलियो के अंदर क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे किसी भी टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लाइक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एसिड बेस पे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं। तो इस टाइप से क्या होगा, पोर्टफोलियो स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है। तो इसमें अभी 9th क्लास का दिखा रखा है कि टर्म 1 में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके अंदर मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर,
तो सेकंड चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसकी वेटेज दे रखी है 9 मार्क्स का, वो चैप्टर इसमें टर्म 1 में आएगा। बायोलॉजी के पोर्शन से चैप्टर 5th और चैप्टर 6th इंक्लूड किए हैं। 5th चैप्टर सेल के बारे में है, 6th टिश्यू के बारे में आई थिंक, और वो दोनों चैप्टर 18 मार्क्स के हैं। फिजिक्स में हमारा चैप्टर 8th और 9th इंक्लूड किया है फर्स्ट टर्म के अंदर, और उसकी वेटेज 13 मार्क्स की है। सेम टर्म 2 का वेटेज शो कर रखा है, जिसमें चैप्टर 3rd और चैप्टर 4th आएगा। 18 मार्क्स का इंक्लूड है केमिस्ट्री का पोर्शन सेकेंड टर्म में, एंड बायोलॉजी का चैप्टर 13 इंक्लूड है, 8 मार्क्स का है, एंड फिजिक्स का 10th एंड 11th चैप्टर जो कि 14 मार्क्स का है। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपना सब कुछ प्रिपेयर करना है, सारे चैप्टर। उसके बाद इसमें टॉपिक्स भी मेंशन कर रखे हैं, किस टर्म में कौन से चैप्टर है और उसमें से कौन से टॉपिक करने हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में मैटर केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो ये कंप्लीट चैप्टर नहीं है, इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो करने हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर के बारे में, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में करना है, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन करना है। तो ये टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं जो कि इंक्लूड है सिलेबस में। आफ्टर दैट बायोलॉजी का दे रखा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में। तो ये टॉपिक्स हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में है, ऑर्गेनल्स के बारे में है। तो इसमें तो ऑल ओवर मोस्ट चैप्टर कंप्लीट ही है, कोई ऐसा मेन बेसिक टॉपिक मुझे लग नहीं रहा जो स्किप हो रखा है। टिश्यू के चैप्टर में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में बता रखा है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस करने हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स एंड मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। तो एनिमल टिश्यू काफ़ी टाइप के हैं, तो वो हमें कोई भी 4 टाइप के ही करने हैं उसमें से, बट इसमें कम्प्लीटली मेंशन नहीं है कि कौन से 4 करने हैं। आफ्टर दैट फिजिक्स में अगर बात करें तो मोशन वाला चैप्टर है, तो टिश्यू वाला चैप्टर आप कंप्लीट ही कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि चैप्टर में एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में ही है। तो फिजिक्स में मोशन वाला चैप्टर दे रखा है, तो मोशन के टॉपिक्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ग्राफ जो आते हैं उसके बारे में। तो ओवरऑल कंप्लीट चैप्टर ही है, इसमें ऐसा कोई खास टॉपिक स्किप नहीं कर रखा। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी ऑल ओवर चैप्टर ही है लगभग, तो आप इसको मैच भी कर सकते हैं, बुक में मार्क कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक इंक्लूड नहीं है। टर्म सेकंड का दिखा रखा है अभी कि सेकंड टर्म में चैप्टर 3rd और चैप्टर 4th आएंगे। केमिस्ट्री के चैप्टर हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसके टॉपिक्स भी गिवन हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से क्या क्या इंक्लूड किया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से मॉडल्स काट दिए गए हैं, मॉडल वाला टॉपिक जैसे थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल था, तो वो टॉपिक इसमें से डिडक्ट कर दिए हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन आएगा हमारा सेकंड टर्म में, वर्क एंड एनर्जी आएगा सेकंड टर्म में, एंड व्हाई डू वी फॉल इल बायोलॉजी का चैप्टर है, ये वाला चैप्टर आएगा सेकंड टर्म में। उसके बाद है ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट के लिए बता रखा है इसमें कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड है। जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है वो इंक्लूड है इंटरनल असेसमेंट के अंदर। प्रैक्टिकल्स में गिवन है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स टर्म 1 में करने हैं, कौन से प्रैक्टिकल टर्म 2 में करने हैं। तो चैप्टर सेकंड जो है उसके बारे में दिखा रखा है कि भाई ये प्रैक्टिकल्स हमें करने हैं, लाइक कोलॉइड के बारे में, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, मिक्सचर कंपाउंड्स रिलेटेड करना है। तो ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स इसमें मेंशन कर रखे हैं, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स मेंशन कर रखे हैं। अनियन पील के ऊपर है, ह्यूमन चीक सेल का जो सेल वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट रहता है, टिश्यू वाले चैप्टर से एक्सपेरिमेंट है। फिजिक्स में भी सेम ऐसे ही है, स्प्रिंग बैलेंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा 10th क्लास का है सिलेबस टर्म 1 के लिए। तो टर्म 1 के लिए जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। केमिस्ट्री के हैं तीनों चैप्टर, और बायोलॉजी का जो चैप्टर 6th है, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, वो इंक्लूड किया गया है। वो चैप्टर 10 मार्क्स का है। तो बायो पे भी ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक ही चैप्टर है और वही चैप्टर 10 मार्क्स का है।
उसके बाद 10th और 11th चैप्टर हमारे फिजिक्स के हैं जो कि 14 मार्क्स के हैं। तो 16 मार्क्स की बायोलॉजी है, 10 मार्क्स की 16 की केमिस्ट्री, 10 की बायोलॉजी और 14 की फिजिक्स। तो इसके मार्क्स भी इसमें मेंशन हैं। टर्म सेकंड में भी सेम ऐसे ही है। चैप्टर 4th एंड 5th चैप्टर केमिस्ट्री के इंक्लूड हैं 10 मार्क्स के। बायो का 8th एंड 9th 13 मार्क का, एंड फिजिक्स का 12th एंड 13 चैप्टर ऑन 12 मार्क्स के हैं। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 मार्क्स का है। उसके बाद इसमें टॉपिक वाइज गिवन है कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं। आप बुक ओपन कीजिए और बुक में अपने मार्क कर सकते हैं। उसमें बार बार आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक इंक्लूड है, कौन से डिडक्ट हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें हैं, इसमें सारे ही टॉपिक गिवन हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद इसके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। कोरोजन रेंसिटी दे नहीं रखा है, बट वो रिडॉक्स रिएक्शन का ही प्रैक्टिकल लाइफ में ना, डेली लाइफ में एग्जाम्पल आ जाता है। उसके बाद तो आप ओवरऑल कंप्लीट चैप्टर कीजिए फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। सेकंड चैप्टर में एसिड बेस की डेफिनेशंस बतानी है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की टर्म्स में, और उनके जनरल प्रॉपर्टी, यूजेस, pH स्केल के बारे में। तो ऑलमोस्ट सारा ही चैप्टर है सेकंड चैप्टर भी। एंड इसमें सोडियम क्लोराइड का गिवन नहीं है, एंड तो उसके बाद तो मोस्ट ऑफ तो गिवन है। तो ये सेकंड चैप्टर भी आपको ऑलमोस्ट सारा ही चैप्टर करना है। उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स में से टॉपिक डिडक्ट कर रखे हैं थर्ड चैप्टर में से। काफ़ी सिंपल कर दिया है चैप्टर, जिसमें कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी करनी है मेटल्स, नॉन मेटल्स की। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताया है, और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल, नॉन मेटल की, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में है, एंड फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में जल्दी ही वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है, और उसमें टॉपिक जो इंक्लूड हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, ये टॉपिक्स उसमें इंक्लूड हैं। एंड फिजिक्स के चैप्टर में लाइट वाला चैप्टर, ह्यूमन आई वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर इंक्लूड हैं, और इसमें टॉपिक्स भी गिवन हैं। सेकेंड टर्म के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, उसमें से भी चीज़ें डिडक्ट हो रखी हैं, टॉपिक्स काफ़ी डिडक्ट कर रखे हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में से तो लगभग सारे ही टॉपिक हैं, कोई ऐसा डिडक्ट नहीं कर रखा। 8th चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बायोलॉजी का चैप्टर है, इसमें से भी कोई ऐसा खास टॉपिक डिडक्ट नहीं कर रखा है। हेरिडिटी वाला चैप्टर में हेरिडिटी से रिलेटेड ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको करना है, इवोल्यूशन से रिलेटेड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना है, बाकी चैप्टर है। और इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है, ये है आपका आवर इन्वायरमेंट। तो ये सेकंड टर्म के चैप्टर हैं। उसके बाद ये प्रैक्टिकल्स भी गिवन हैं, जो आपको टर्म फर्स्ट में प्रैक्टिकल करने हैं। उसके बाद सेकंड टर्म्स के प्रैक्टिकल्स के बारे में भी गिवन है इसमें। तो ये सब आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, like video, subscribe the channel and share also. Thank you everyone, thank you so much, have a nice day.